बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर, परम शांति। बेहद के ज्ञान का परिचय। गीता में लिखा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर साधारण रूप में आकर अधर्म का अंत करते हैं। क्या आज धर्म को लेकर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? क्या आज मनुष्य जानवर के समान नहीं हो गया है? आज दुनिया इतनी गिरती क्यों जा रही है? इससे ज्यादा कलयुग में और क्या होगा? जो हमें इन आंखों से दिखता है, क्या केवल वही सत्य है? हम इस 5 तत्वों के मृत्यु लोक में कब और कैसे आए, इसका रहस्य कौन बता सकता है? इसका रहस्य कोई भी धर्मपिता, धर्मगुरु या महात्मा नहीं बता सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही संत, महात्माओं और गुरुओं का उद्धार करता हूँ। परमात्मा ही हमें मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने का दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। हम कैसे इन 5 तत्वों से निकलकर परम तत्वों की दुनिया में जा सकते हैं, ये दिव्य ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से माँ के गर्भ में पहले बच्चे का बीजारोपण होता है, फिर आकार बनता है और फिर धीरे धीरे 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसी प्रकार हम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी रूप में आ गए हैं। जब ना ही धरती, ना ही वायु, ना ही आकाश था, तो फिर क्या था? ये चांद, तारे और नक्षत्र भी कहां से आए? हम पहले कहां थे? हम पृथ्वी लोक पर कैसे आए? जो हम स्थूल आंखों से देखते हैं, अगर वह असत्य है तो फिर सत्य क्या है? हमारे देवी देवता कहाँ चले गए? क्या हमारे देवी देवता भी मनुष्य बन गए हैं? आज धरती पर जितने भी धर्म हैं, वो तो कुछ हजारों साल पहले ही आए हुए हैं, जबकि हमारा ब्रह्मांड खरबों साल पुराना है। तो इन सभी धर्म पिता के पूर्वज कौन हैं? जब ये धर्म नहीं थे तो क्या था? क्या परमात्मा धर्म से बंधा हुआ है? क्या परमात्मा को हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं? पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक बराबर है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? कैसे बने? किसने बनाए? और इनका मालिक कौन है? कौन इनको चलाता है? कैसे चलाता है? और कैसे इसका विसर्जन करते हैं? अविनाशी दुनिया कहाँ है? आत्मा वहां कैसे जा सकती है? बेहद का विश्व कितना बड़ा है? इसका आदि, मध्य और अंत का रहस्य क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बेहद ज्ञान सागर हमें उस गहराई में ले जाते हैं, जहां पर पहुंचकर आत्मा के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और आत्मा परम ज्ञान को प्राप्त कर परम शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि यही आत्मा की खोज है, अंतिम प्राप्ति है, परम शांति। अध्याय 1, हद और बेहद की आत्मा। हद मतलब 5 तत्व और बेहद मतलब हद की दुनिया से परे परम तत्वों की दुनिया, अर्थात जो इन 5 तत्वों से परे की दुनिया है, उसे बेहद कहते हैं। आत्मा के रहस्य को तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, पर क्या हम उसके मूल स्वरूप से परिचित हैं? हद की आत्मा का सृजन तत्वों से हुआ है, जबकि बेहद की आत्मा परम लाइट से सृजित है। हद की आत्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान से अवगत नहीं हैं और न ही वो उस परम सत्य ज्ञान की खोज में निकलती हैं। वो तो इस मायावी दुनिया में मग्न रहती है, जबकि बेहद की आत्मा परम दिव्य ज्ञान की खोज में हर जगह भटकती रहती है और तलाश में रहती है विश्व कल्याण में वो कैसे अपना सहयोग करे। हद की आत्मा का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है, जबकि बेहद की आत्मा का स्थूल शरीर, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और परम महाकारण शरीर होता है। बेहद की आत्मा में बेहद की शक्तियां हैं,
जो कि अनेकानेक आवरणों में दबी हुई है। इन शक्तियों को जगाने के लिए आत्मा की शक्तियों को जगाना होगा। बेहद की आत्मा में बेहद का परम प्रकाश है, जो कि अरबों खरबों सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इन शक्तियों को जगाने का एकमात्र तरीका है कि आत्मा इन आवरणों को हटाकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे। हत की आत्मा के आवरण, पहला है आकाश, दूसरा अग्नि, तीसरा वायु, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी। बेहद की आत्मा का आवरण, पहला परम लाइट, दूसरा परम महातत्व, तीसरा परम तत्व, जिनमें कि आ जाते हैं परम आकाश, परम अग्नि और परम वायु। चौथा है आकाश, पांचवा अग्नि, छठा वायु, सातवां जल और आठवां पृथ्वी। अब प्रश्न है कि आत्मा में पावर कैसे आएगी। इसके लिए गीता में भगवान ने कहा है, तू देह और देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पाप खत्म कर तुझे ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। गीता में भी निरंतर कर्म योग की बात कही गई है। इसके लिए आत्मा को आत्मस्वरूप का अभ्यास करना होगा। आत्मस्वरूप के अभ्यास से ही आत्मा अनेक आवरणों को पार कर परम लाइट को योग बल से प्राप्त कर सकती है। आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित होकर बुद्धि से हम उस बेहद के अविनाशी परम धाम में जाकर बेहद के परमात्मा से पावर लेकर अपनी बेहद की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। बेहद के पावर हाउस से पावर प्राप्त करने के लिए हमें सारे आवरणों को पार करना होगा। आत्मा जब परम लाइट प्राप्त करती है तो सबसे पहले आकाश तत्व उसे ग्रहण करता है और आकाश तत्व उसे ग्रहण कर परम अग्नि और परम वायु में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके कारण वो परम लाइट को वायुमंडल में विसर्जित कर देगा। इसलिए परम लाइट को ग्रहण करने के लिए इन आवरणों का हटाना अति आवश्यक है, जिसके लिए आत्मा को परम ज्ञान को धारण करना होगा और निरंतर कर्म योग के अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा की ज्योत को जागृत करना होगा। जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए एक लौ ही काफी होती है, उसी प्रकार आत्मा का दिया जलते ही उसके ऊपर से सारे आवरण निकल जाएंगे और आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। दूसरा अध्याय, शिव, महाशिव और परम महाशिव में अंतर। शिव को क्या स्वयंभू कहेंगे? क्या शिव की भी मृत्यु होती है? शिव परमात्मा है, उनकी आत्मा परम प्रकाश से बनी है। शिव हमारे ब्रह्मांड के मालिक है, अर्थात रचयिता है। शिव निराकारी रूप में रचना करते हैं। शिव निराकार से आकारी बनते हैं। शिव शक्ति के रूप में शंकर पार्वती शिव शक्ति के साकार रूप हैं। शिव को स्वयंभू नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके भी रचयिता है। उनके रचयिता महाशिव है। महाशिव गैलेक्सी के मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के मालिक शिव है, अर्थात अनंता अनंत शिव है। महाशिव के भी रचयिता है परम महाशिव। परम महाशिव यूनिवर्स के मालिक है। जब ब्रह्मांड शुरू होता है तब शिव का भी समय शुरू हो जाता है। जैसे महाशिव ने एक संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब परम प्रकाश के टुकड़े हुए और अनंता अनंत शिव बने। शिव भी पहले निराकारी से आकारी बने। निराकारी शिव शक्ति से विष्णु की रचना हुई। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की रचना हुई। ब्रह्मा ने संकल्पों से फरिश्तों की रचना की। सबसे पहले फरिश्तों की दुनिया थी। फरिश्तों से देवता बने, फिर देवता से मनुष्य बने। रचना रचते गए यह ब्रह्मांड गिरता गया। प्रलय कल्प प्रलय होता रहा।
ब्रह्मांड का भी सृजन और विसर्जन होता रहा है। शिव ने अपने संकल्पों से अपने अंदर से शक्ति पैदा की। शिव शक्ति आकारी रूप में शिवपुरी में रहते हैं। शंकर पार्वती जो हिमालय में रहते हैं वो शिव शक्ति का साकारी रूप है। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो जरूर अनंत कोटि शिव भी होने चाहिए। अगर शिव अनंत है तो शिव के रचयिता कौन है? शिव के रचयिता है महाशिव, जो कि महाब्रह्मांड यानी कि गैलेक्सी के रचयिता है। और हम जानते हैं ऐसे खरबों गैलेक्सी है, तो जरूर खरबों महाशिव भी हैं। महाशिव के भी रचयिता है परम महाशिव। परम महाशिव यूनिवर्स के रचयिता हैं। और आज साइंस के अनुसार ऐसे ही करीब 10⁵ यूनिवर्स है, तो जरूर इतने ही परम महाशिव भी हैं। बेहद का विश्व अनंत है और उसके रचयिता भी अलग अलग है। शिव, महाशिव और परम महाशिव को समझने के लिए हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड के रचयिता शिव है, तो शिव का समय इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मांड का समय शुरू होते ही शिव का भी समय शुरू हो जाता है। जैसे कि शास्त्रों में बताया है कि हमारे ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा के 100 साल, तो ये शिव की आयु हो गई। ब्रह्मा के 100 साल होने के बाद जब शिव की पावर खत्म हो जाती है, तब शिव भी सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि बरसाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं। और इस तरह शिव ब्लैक होल बन जाते हैं। आज हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई ब्लैक होल घूम रहे हैं। ब्लैक होल के अंदर भी शिव हैं। ब्लैक होल में ग्रेविटी की शक्ति होती है। ग्रेविटी मतलब उसमें चैतन्य शक्ति है। अर्थात शिव जब अपने अंदर से काल अग्नि पैदा कर देते हैं और सूर्य में प्रवेश करते हैं, तब वो अपने ब्रह्मांड को खत्म कर देते हैं और यही ब्लैक होल बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। किसकी प्रतिपल? प्रतिपल का मतलब महाशिव के एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। अगर अपनी घड़ी को देखें और यदि शिव को सेकंड की सुई कहें, तो महाशिव मिनट की सुई है और ऐसे ही परम महाशिव घंटे वाली सुई है। तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि बेहद के विश्व के रचयिता की सुई की गति क्या होगी। ब्रह्मा के 100 साल महाशिव का एक पल होता है। जब शिव की पावर खत्म हो जाती है, तो शिव अपने ब्रह्मांड का विसर्जन कर देते हैं। शिव जीव बन जाते हैं। शिव भी परमात्मा से आत्मा बन जाती हैं। शिव भी परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं। शिव निराकारी रूप में परम धाम में रहते हैं और वो अपने अवतारों से काम करवाते हैं। शिव निराकारी रूप में आकारी शिव शक्ति से काम करवाते हैं, जो शिवपुरी में रहते हैं। और शिव शक्ति शंकर पार्वती से काम करवाते हैं। जब जब भी धरती पर आसुरी शक्तियां बढ़ जाती है, तब तब प्रलय कर विनाश करते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। जब 71 बार यानी 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होता है, तो प्रलय होता है। जब धर्म ग्लानि होती है और पाप एवं अत्याचार की अति होती है, तब शिव शंकर द्वारा तांडव करवाते हैं और विनाश करवाते हैं। महाशिव भी महाकाल बनकर महाप्रलय करते हैं और अपने रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा लेते हैं। अर्थात सृजन विसर्जन होता रहता है। आज हमारे ब्रह्मांड की परिस्थिति यह है कि शिव ने इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा के पहले 50 साल में बनाया था। ब्रह्मा का पहला अपराध
खत्म हो गया है। जब जब शिव में शक्ति खत्म हो जाती है तब तब विसर्जन होता है। उसके बाद शिव महाशिव से शक्ति लेकर फिर से सृजन करते हैं। जब शिव सृष्टि की रचना करते हैं तब उन पर भी मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है। अर्थात शिव महाशिव परम महाशिव जब संकल्पों से सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हें भी कर्म बंधन लगता है। निराकार शिव भी कर्म बंधन में आते हैं। जब वो रचना करते हैं तो उनकी परम लाइट कम हो जाती है। निराकारी शिव का काम ब्रह्मांडों को नियंत्रित करना है। शिव पूरे ब्रह्मांड पर अपनी नजर रखते हैं। शंकर एक साकारी अवतार है। नियम यह है कि जो सृजन करता है वही विसर्जन कर सकता है। विसर्जन माना मुक्ति। ज्ञान कहता है कि जब शिव इस ब्रह्मांड को खत्म करता है तब मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। आज मनुष्य समझते हैं कि कर्म कांड करने से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव ही परमात्मा है। परमात्मा ने फरिश्ते और देवता बनाए। फरिश्ते परम तत्वों के थे और देवता तीन तत्वों के थे। मनुष्य जीव आत्मा बन गए हैं। जानवरों को भी जीव कहेंगे। जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रखता है उसे ही मनुष्य कहेंगे। जो परमात्मा को नहीं जानते वो जीव है। मनुष्य को शिव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शंकर भी शिव को याद करते हैं। लेकिन आज तो शिव में भी शक्ति नहीं, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना चाहिए। आज इस ब्रह्मांड का शिव शक्तिहीन हो गया है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन गए हैं। यदि ऊंच से ऊंच परम धाम में जाना है तो बेहद के परम 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 महाशिव को याद करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत अच्छी बात बोली है। हे अर्जुन, अगर तू परम पद को पाना चाहे तो परम तत्वों को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर ले तो तू जीवन और मृत्यु के ऊपर चला जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। श्री कृष्ण ने कहा, तू मुझे याद कर, सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ। मुझे जान तो मैं तुझे ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। इसलिए गीता में भी यह कहा है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूं। तीसरा अध्याय, काल चक्र और ब्रह्मा का समय। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। एक चतुर्युग का समय 43,20,000 वर्ष। धरती पर जब 4 युग बीत जाते हैं, यानी कि 43,20,000 वर्ष बीतने पर धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे ही जब 71 बार चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर कहलाता है, तब एक प्रलय होता है। ऐसे ही जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प प्रलय होता है, यानी कि तीनों लोग, भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक खत्म हो जाते हैं। देवता जो कि स्वर्ग लोक में रहते हैं, उनकी आयु ब्रह्मा के एक दिन बताई जाती है। 14 मनवंतर बराबर 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा के एक दिन, और ब्रह्मा के एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। एक चतुर्युग बराबर एक अर्ध प्रलय। 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर प्रलय। 1000 चतुर्युग बराबर
एक कल्प प्रलय। 36,000 कल्प बराबर एक महाकल्प प्रलय। ब्रह्मा का समय। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग और 1000 चतुर्युग बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। ब्रह्मा का एक दिन और रात बराबर 8 अरब 64 करोड़ साल। ब्रह्मा का एक माह बराबर 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ साल। ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। ब्रह्मा का 50 साल ये बराबर होते हैं एक पराद के, जो कि होता है 15 नील 55 खरब 20 अरब साल। और ब्रह्मा का एक साल और ब्रह्मा के 100 साल ये बराबर होते हैं 2 पराद के, जो कि होता है 31 नील 10 खरब, जो कि होते हैं 31 नील 10 खरब 40 करोड़ साल। ब्रह्मांड की आयु ये हुए ब्रह्मा के 100 साल के बराबर। ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर जब शिव की पावर खत्म हो जाती है तो शिव भी सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि बरसाते हैं और पूरे ब्रह्मांड के 14 लोकों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, यानी कि पूरा ब्रह्मांड शिव में समा जाता है और इस तरह ब्लैक होल का निर्माण होता है। शिव के पास दोबारा ब्रह्मांड रचने की पावर न होने के कारण वो अब रचना नहीं करते हैं और इसी तरह गैलेक्सी में घूमते रहते हैं। आज साइंस भी बता रही है कि हमारी गैलेक्सी में अनेक ब्लैक होल घूम रहे हैं। अब महाशिव दूसरे शिव को ब्रह्मांड की रचना के लिए भेजते हैं, इसलिए कहा गया है कि प्रतिपल अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। तो किसके प्रतिपल? महाशिव के एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति, प्रलय, महाप्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे महाकल्प चक्र कहते हैं। वर्तमान समय हिंदू काल गणना। ब्रह्मा का पहला पराद पूरा हो चुका है और दूसरा पराद चल रहा है। दूसरे पराद का पहला दिन चल रहा है। पहले दिन के 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर के भी 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 28वां चतुर्युग चल रहा है और 28वें चतुर्युग का भी कलयुग चल रहा है और कलयुग के भी करीब 5118 वर्ष पूरे हो चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग अभी बच्चा है। कलयुग को भी पूरा होने में करीब 4,26,882 वर्ष बचे हैं। तो यदि ये कल्प और ब्रह्मांड को पूरा होने में खरबों वर्ष शेष है तो अभी कौन सा समय चल रहा है? क्योंकि हिंदू काल गणना के अनुसार कल की अवतार में अभी लाखों वर्ष बचे हैं। प्रश्न ये है कि क्या ईश्वर भी समय के समय में बंधायमान है? क्या वो काल चक्र को नहीं बदल सकते? क्या ईश्वर कुछ नहीं करेंगे और समय का पूरा होने का इंतजार करेंगे? क्या वो काल चक्र पूरा होने से पहले इस गिरती हुई सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ परमपिता ही दे सकते हैं। चौथा अध्याय, बेहद का विश्व कितना बड़ा है? दुनिया कितनी बड़ी है? सवाल बहुत छोटा है, पर क्या जवाब भी उतना ही छोटा है? आज हम सभी धर्म, जाति, मजहब और अनेकों बंधनों में फंसे हुए हैं। इन सभी माया जाल, मोह
और संबंधों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या कोई ऐसी भी दुनिया होगी जहां ये सारे बंधन समाप्त हो जाएं और आत्मा मूल स्वरूप में स्थित हो जाए? क्या ये संभव है? बेहद का विश्व कितना बड़ा है? शास्त्रों के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड यानी कि एक सूर्य। एक सूर्य की ग्रेविटी जहां तक जाती है वहां तक ब्रह्मापुरी है, यानी कि एक ब्रह्मांड है। साइंस के अनुसार 150 अरब प्रकाश वर्ष तक का यूनिवर्स विजिबल है। 150 अरब प्रकाश वर्ष हमारे यूनिवर्स का जीरो कला है और इस जीरो कला के यूनिवर्स में कई अरबों गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में ऐसे कई अरबों सूर्य मंडल है। जैसे कि हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी में करीब 800 अरब सूर्य मंडल है। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में करीब 1000 अरब सूर्य मंडल है। अरबों सूर्य मंडल मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है और इसके सेंटर में जो महासूर्य होता है उसकी पावर से 800 अरब सूर्य मंडल चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारे सूर्य के ग्रेविटी से सभी ग्रह घूम रहे हैं, तो अनुमान कीजिए कि महासूर्य की कितनी पावर होगी जिसकी ग्रेविटी से अरबों सूर्य मंडल चल रहे हैं। एक गैलेक्सी की ग्रेविटी करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष तक जाती है। ऐसे 800 अरब सूर्य मंडल हमारी गैलेक्सी में है। ऐसे ही अरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती है और ऐसे ही खरबों यूनिवर्स 150 अरब प्रकाश वर्ष में मौजूद है, जिसे विजिबल यूनिवर्स कहा गया है। तो इसके परे क्या है? ये जो साइंस भी नहीं बता सकी है, आज साइंस भी मल्टीवर्स की बात कर रही है। हमारी धरती तो कुछ भी नहीं है। इस पूरे विश्व में धरती तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। हमारा जो सूर्य है उससे भी कई खरबों गुना बड़े सूर्य हैं। 150 अरब प्रकाश वर्ष का विजिबल यूनिवर्स भी जीरो कला का है। 150 अरब तक जीरो कला का ब्रह्मांड है। इसके ऊपर एक कला को जानने के लिए हमें कला और काल चक्र को समझना होगा। साइंस भी ढूंढ रही है कि स्पेस टाइम और स्पीड में क्या मेल है। आत्मा में जितनी पावर होती है उतनी ही संकल्प शक्ति ज्यादा होती है और संकल्प शक्ति से आत्मा जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन आज आत्मा की पावर ना के बराबर हो गई है और समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। इसलिए इन 5 तत्वों में ही बुद्धि अटकी हुई है। परम ज्ञान को समझकर आत्मा सारे राज जान सकती है। आत्माओं को परम आत्माओं ने रचा और परम आत्माओं को रचा परम पिता ने। पूरे बेहद के विश्व में परम पिता एक है, जबकि परम आत्माएं अनेक है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने परम पिता को रचा और परम पिता ने परम आत्माओं को रचा। परम आत्माओं ने देवताओं को रचा और देवताओं ने मनुष्य आत्माओं को रचा और मनुष्य आत्मा भी गिरते गिरते 84 लाख योनियों में चली गई। बेहद के विश्व को जानने के लिए मैं कौन हूं यह जानना पड़ेगा। मैं एक आत्मा हूं। शरीर तो आत्मा का कर्म करने का एक साधन मात्र है। 5 तत्वों का शरीर तो कुछ भी नहीं है। धरती से 200 किलोमीटर ऊपर जहां धरती की ग्रेविटी खत्म हो जाती है वहां आकाश तत्व है। वैसे ही हमारे स्थूल शरीर के अंदर यानी 5 तत्वों के शरीर के अंदर वायुमयी शरीर है और वायुमयी शरीर के अंदर भी आकाश तत्व का शरीर है। आकाश तत्व के शरीर के अंदर भी महतत्व का शरीर होता है और उस महतत्व के शरीर के अंदर भी अंश मात्र परम तत्व का शरीर होता है और इसके अंदर आत्मा की कंट्रोलिंग पावर है, जिसे जागृत कर हम अपने सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर को चार्ज कर सकते हैं और दिव्य दृष्टि द्वारा हम भी दिव्य लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अरबों खरबों सूर्य और पूरे बेहद के विश्व को देख सकते हैं। बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, निराकारी दुनिया कैसे बनी,
दुनिया निराकारी से आकारी और फिर साकारी कैसे बनी? बेहद के विश्व का रचयिता कौन है? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दुनिया कैसी है? सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, और ऐसे खरबों गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं, और ऐसे ही 10⁵500 यूनिवर्स हैं। जितने की समुद्र के किनारे रेत के कण हैं, उतने ही यूनिवर्स हैं। बेहद के विश्व को समझने के लिए बुद्धि भी बेहद की चाहिए, और बुद्धि बेहद की तब आती है जब आत्मा सतो प्रधान हो। आज वायुमंडल नकारात्मक होने के कारण आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। न चाहते हुए भी आत्मा श्वास के जरिए नेगेटिव वायु ले रही है, जिससे हमारा वायुमयी शरीर नेगेटिव हो गया है, और ये हमारे विचारों को प्रभावित कर रहा है। आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें हमारे मन को बदलना होगा, और उससे हमारा वायुमंडल भी बदलता जाएगा। 5वां अध्याय, बेहद का बाप कौन? ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है? अल्टीमेट पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है, जिसे मोहम्मद ने नूर कहा, जीसस ने लाइट कहा? आखिर वो है कौन जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतने यूनिवर्सेस, अरबों खरबों गैलेक्सीज, अरबों खरबों सोलर सिस्टम आदि बनाए? कितनी शक्ति है उसमें जो इस बेहद के विश्व को चलाता है? कई अरब खरब सूर्य मंडल यानी तारों को चलाता है। कितनी पावर होगी उनमें, और कैसे चलाते हैं इतने बड़े विश्व को? क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए इनको चलाने वाला। अगर हम बात करें मनुष्य शरीर की, तो वो भी आत्मा के बिना नहीं चल सकता है। तो ये अरबों खरबों यूनिवर्स कैसे चल रहे हैं? सोचने वाली बात है। धरती तो पूरे विश्व में सुई की नोक के बराबर भी नहीं। हमारा सोलर सिस्टम भी राई का दाना ही है। कई अरबों खरबों गैलेक्सी, कई अरबों खरबों यूनिवर्सेस भी बेहद के विश्व में ना के बराबर है। तो कितनी पावर होगी उस परम सत्ता के पास? क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा है कि अरबों सूर्य की शक्ति भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर का एक अंश मात्र शक्ति है, और उस अंश मात्र शक्ति से वो बेहद के विश्व का सृजन करता है और उसका विसर्जन भी करता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि बेहद का बाप कौन? बाप और बेहद दोनों शब्दों को अलग अलग करके समझते हैं। बाप तो स्थूल शरीर का भी होता है, 5 तत्वों के मनुष्य का भी बाप होता है, 3 तत्वों वाले देवताओं का भी बाप होता है। इस ब्रह्मांड के 3 तत्वों वाले देवताओं के भी बाप होते हैं। इस ब्रह्मांड के भी बाप है परमात्मा शिव। गैलेक्सी के भी बाप है महाशिव। बाप अर्थात रचयिता। लेकिन यहां हम बात करते हैं बेहद की, तो बेहद का अर्थ समझना पड़े। बेहद का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमारी सोच से भी अति परे है, उसे बेहद कहेंगे। बेहद का बाप बेहद के विश्व का रचयिता है। बेहद के विश्व को हम जान चुके हैं, तो जरूर जो कि अनंता अनंत मल्टीपल यूनिवर्स का रचयिता है, वही बेहद का बाप है। बेहद का बाप ही बेहद के विश्व को जानता है, और उसके आदि मध्य और अंत का ज्ञान वही दे सकता है। गीता में भी कहा गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई जान ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा गया है? हम उसे किस प्रकार से जान सकते हैं? बेहद के बाप को हम ज्ञान से ही पहचान सकते हैं। अब प्रश्न है कि कौन से ज्ञान से हम उन्हें पहचान सकते हैं? इस पूरे बेहद के विश्व का रहस्य यानी बेहद का वर्ल्ड ड्रामा क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, कैसे चलता है, कौन चलाता है, कब तक चलता है? तो इन सभी प्रश्नों का हल दे सकते वही बेहद के बाप हो सकते हैं। मनुष्य के लिए इस बेहद के विश्व को जानना ही असंभव प्रतीत होता है, तो उसके रचयिता को कैसे जान सकते हैं? इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं जब आता हूं तब अपना परिचय खुद देता हूं, बाकी कोई भी मुझे जान नहीं सकता। छठा अध्याय, बेहद का युग
किससे? शिव योग तो हम सभी ने सुना है, तो पहले शिव योग समझे। शिव और योग दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं। शिव हमारे इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। शिव के 3 रूप हैं, निराकारी, आकारी और साकारी। निराकार परमात्मा शिव परम धाम में रहते हैं, आकारी शिव शिवपुरी में रहते हैं और साकारी स्वरूप शंकर कैलाश में रहते हैं। योग यानी कनेक्शन, या यूं कह सकते हैं याद करना। जिसको आत्मा याद करती है उससे उस आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है और इसे ही योग कहते हैं। शिव को याद करते करते आत्मा का कनेक्शन परमात्मा शिव से होता है और इसे ही शिव योग कहते हैं। शिव को 2 तरह से याद किया जाता है। एक निराकार शिव को याद करते हैं और दूसरा साकारी शिव यानी कि शंकर को याद करते हैं। ज्योतिर्लिंग को भी याद किया जाता है जो कि निराकार शिव का प्रतीक है। आत्मा जब निराकार परमात्मा को याद करती है तो उसमें पावर आती है और धीरे धीरे तपस्या करते करते निराकार परमात्मा के धाम यानी परम धाम में चली जाती हैं। ऐसे ही आकारी शिव को याद करते करते आत्मा आकारी दुनिया यानी शिवपुरी में जा सकती है। जिसको याद करोगे उससे कनेक्शन जुड़ेगा और पावर मिलेगी। शिव योग से ऊपर है महाशिव योग। महाशिव यानी कि महाब्रह्मांड के रचयिता। महाशिव के संकल्पों से पावर के खरबों टुकड़े हुए यानी कि खरबों शिव की रचना हुई। तो हम कह सकते हैं कि महाशिव शिव से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आत्मा महाब्रह्मांड का ज्ञान लेकर महाशिव से कनेक्शन जोड़कर उससे पावर ले सकती है और इस तरह वो महाशिव के धाम यानी कि महापरम धाम में जा सकती है। इसे ही महाशिव योग कहते हैं। ऐसे ही परम महाशिव जो कि परम महाब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिनसे कनेक्शन जोड़ आत्मा परम महाशिव से पावर भर परम महाशिव के बराबर शक्ति प्राप्त कर परम महाधाम में जा सकती हैं। अब बात करते हैं बेहद का योग क्या है। जिसको याद करोगे उससे कनेक्शन जुड़ेगा और उसकी पावर हमें मिलेगी। तो प्रश्न है कि किससे कनेक्शन जोड़ें? अगर आत्मा को बेहद की पावर चाहिए तो उसे बेहद के विश्व के रचयिता से जुड़ना होगा जो कि ऊंच से ऊंच अथॉरिटी अल्टीमेट पावर है, बेहद का बाप, और जो बेहद की कला के परम धाम में रहते हैं एवं जो अनंता अनंत मल्टीवर्स के भी रचयिता है, उनको याद करना, उनसे कनेक्शन जोड़ना ही बेहद का योग है। बेहद के बाप से कनेक्शन जोड़ने के लिए आत्मा को सबसे पहले आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो आत्मा को लेनी है। इसके लिए आत्मा को देह और देह के सर्व संबंध भूलकर अपने शरीर की ही स्मृति में ना रहे। इस स्थिति में स्वयं को स्थित कर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करे तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पावर आत्मा को मिलेगी। इसके लिए आत्मा को देह और देह के सर्व संबंध भूलकर अपने शरीर की भी स्मृति ना रहे। इस स्थिति में स्वयं को स्थित कर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करे तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पावर आत्मा को मिलेगी। बेहद के बाप के पास बेहद की कला की परम लाइट की पावर है। जैसे एक सूर्य की रोशनी होती है, वैसे ही अनंत कोटि सूर्य की रोशनी परम लाइट में स्थित है। ऐसा अनुभव आत्मा जब करे तो आत्मा में बेहद की परम लाइट की पावर आती जाएंगी और आत्मा शांत स्वरूप होती जाएंगी और अंत में आत्मा परम गति को अवश्य प्राप्त करेंगी। 7वां अध्याय बेहद के विश्व के महापरिवर्तन के लिए महामंत्र परम शांति। लेकिन किसकी परम शांति? किसकी खोज है परम शांति? 5 तत्वों का पुतला यानी मनुष्य तो मायावी दुनिया में फंसा पड़ा है। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी वो तृप्त क्यों नहीं होता? आखिर उसकी तलाश क्या है? आत्मा शांति क्यों ढूंढती है? आत्मा सुख अवश्य चाहती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब आत्मा परम सुख से भी थक जाती है। तब आत्मा परम शांति की खोज में निकलती है। आत्मा
परम शांति की तलाश में इसलिए है क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांत स्वरूप है। आत्मा का जब सृजन हुआ तो उसका वास्तविक स्वभाव ही परम शांति का था। लेकिन आज आत्मा इतनी तमोप्रधान हो चुकी है कि अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी है। जन्मों जन्म के दुखों को भोगकर आत्मा नकारात्मक सोच वाली हो गई है। इसलिए आज आत्मा को उसके मूल स्वरूप की याद दिलाने की आवश्यकता है। कई लोग ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति माना आ उ म, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इसका मतलब आप उनसे शक्ति ले रहे हो। हर ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु और शंकर है, तो उनमें तो शक्ति नहीं है। हमें परम शांति बोलना चाहिए क्योंकि आत्मा का असली धर्म संस्कार परम शांति का है। यदि आप बार बार परम शांति बोलेंगे तब आपकी आत्मा में परम शांति के वाइब्रेशंस स्पर्श होंगे और आपकी आत्मा परम शांति का अनुभव करेंगी। परम शांति बोलने मात्र से मन में परम शांति का भाव आता है। जब हम परम शांति बोलते हैं तो हम बेहद के अविनाशी ब्रह्मांडों से परम शक्तियां अर्थात परम प्रकाश और परम तत्वों की शक्तियों को अपने अंदर उतारते हैं। आत्मा को ये स्मृति आती है कि मुझे परम शांत स्वरूप बनना है। बार बार परम शांति बोलने से मन में जो भाव आता है उससे सकारात्मक वाइब्रेशंस बनते हैं, जिससे हमारे कारण शरीर में जो भाव पहले से रिकॉर्ड है वो भी बदलने लगते हैं और हमारा ऑरा भी सकारात्मक होता जाता है। सकारात्मक ऑरा होने से हमारा कारण शरीर वायुमंडल से सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेगी, परम शांति के वाइब्रेशंस को ग्रहण करेंगी। वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे कारण शरीर पर पड़ता है और कारण शरीर का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है और सूक्ष्म शरीर से हमारा ऑरा बनता है। आत्मा जब परम शांति के संकल्प करती है तो उसका ऑरा परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाता है और आत्मा अपने आसपास के वायुमंडल को भी प्रभावित करती है। यानी कि आत्मा के परम शांति के संकल्प से जो वाइब्रेशंस बनते हैं वे वायुमंडल में भी जाते हैं और इस तरह वायुमंडल भी परिवर्तित होता है। सोचना भी तो एक कर्म है। तो जब आत्मा परम शांति सोचती है तो आत्मा के कर्म भी परम शांति के बनते हैं और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। आत्मस्वरूप की स्थिति में बार बार परम शांति का संकल्प करने से आत्मा के कारण शरीर में दबे हुए परम शांति के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं और इस तरह आत्मा एक दिन परम शांति को अवश्य प्राप्त कर सकती है। अंत में आत्मा परम शांति का अनुभव करते करते सच्चित आनंद स्वरूप की स्थिति का अनुभव करती है। आत्मा ही परम सत्य है। चित्त यानी कि मन। आत्मा परमानंद स्वरूप तब महसूस करती है जब वो परम सत्य यानी कि आत्मा की सत्य अवस्था तक पहुंचती है, जो कि परम शांत स्वरूप है। यानी कि आत्मा परम शांति को याद करते करते परम आनंद को प्राप्त करती हैं और एक दिन वो परम शांति को ही प्राप्त हो जाती हैं। बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए महामंत्र बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को बार बार बोलने से आत्मा परम शांति का अनुभव करती है और उसके आसपास का वायुमंडल भी परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाता है और इस तरह आत्मा स्वयं भी परम शांति का अनुभव कर सकती है और दूसरों को भी करा सकती है। 8वां अध्याय विनाश नहीं, अब होगा बेहद का महापरिवर्तन। क्या इस संसार की हालत देखकर दिल को तकलीफ नहीं होती है? दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है। देख तेरे संसार की हालत
क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो दुनिया की हालत ऐसे क्यों हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? स्थूल जगत जो इन आंखों से दिखता है और सूक्ष्म दुनिया जो इन आंखों से नहीं दिखती, जिसमें अनगिनत आत्माएं रहती हैं, सभी दुखी हैं और चिल्ला रही हैं। सभी आत्माएं परमात्मा से मुक्ति की प्रार्थना कर रही है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों दुनिया अशांत है। तो क्या सच में विनाश का समय आ चुका है? आज दुनिया गिरती जा रही है। चारों ओर दुख, दर्द, हिंसा, मतभेद, ईर्ष्या, पाप और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, श्वास लेने जैसी हवा नहीं है। आज का वायुमंडल इतना दूषित हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। प्रश्न है कि क्या विनाश ही एकमात्र समस्या का हल है? क्या दुनिया का विनाश आवश्यक है? क्या परमपिता दुनिया का विनाश चाहते हैं? क्या वो इस दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं है? आज कई संस्थाएं मानती है कि स्वर्ण युग आएगा, लेकिन किसी को परिवर्तन का प्रोसेस नहीं पता। जब परिवर्तन होगा तो सभी जगह होगा, सिर्फ स्थूल दुनिया तक सीमित नहीं है। सूक्ष्म जगत, कारण जगत, सभी जगह परिवर्तन होगा। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सभी बदल जाएंगे। यदि हमें परिवर्तन चाहिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना होगा। मंत्र जाप से परिवर्तन नहीं होता है। यदि हमें वायुमंडल या घर का परिवर्तन चाहिए तो हमें योग शक्ति से बेहद के परम पिता परमात्मा से परम तत्व और परम प्रकाश लाना होगा। जब यह ब्रह्मांड बना तो सबसे पहले देवी देवता बने। उदाहरण के लिए, जब बारिश चाहिए होती थी तो इंद्रदेव की पूजा करते थे। आज भी धर्म स्थानों पर जप तप हो रहे हैं। भारत में कितने धर्म स्थल और मंदिर बन गए। यदि परिवर्तन होना होता तो इन मंत्रों से हो जाता। पहले होता था क्योंकि उन देवी देवताओं में शक्ति थी। आज यही देवी देवता मनुष्य बन गए। गीता में भी बोला है, जिसको याद करोगे उसे प्राप्त होंगे। यदि मनुष्य को सुख, शांति, परम प्रकाश, परम तत्व चाहिए तो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करें, विकर्म विनाश करें और अपनी आत्मा में शक्ति भरें। मंत्र जिन देवी देवता के लिए बने हैं वो सब मनुष्य बन गए हैं और शक्तिहीन हो गए हैं। जब हमारे शरीर में परम तत्वों की शक्ति आएगी तो हमारे ऑरा से घर के वायुमंडल का परिवर्तन होगा। यदि हमें दुनिया को बदलना है तो नई दुनिया का ज्ञान चाहिए, बेहद की नई शक्तियों का ज्ञान चाहिए। हमें परम सत्य सुनना चाहिए। यदि शक्तिहीन को याद करेंगे तो कचरा अर्थात नेगेटिविटी ही मिलेगी। हमें योग द्वारा परम शक्तियों को, माना परम प्रकाश, परम वायु, परम अग्नि को उतारना होगा, तभी परिवर्तन संभव है। बापूजी की भविष्यवाणी है कि अब विनाश नहीं होगा, अब होगा बेहद का महापरिवर्तन। बापूजी ने बताया है कि बेहद का बाप हमारे ब्रह्मांड में गुप्त वेश में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि विनाश ना हो, परिवर्तन हो। कोई भी बाप अपनी रचना का विनाश नहीं चाहेगा। तो ये बेहद का बाप है, दया का सागर है, वो विनाश क्यों चाहेंगे? आज पूरी दुनिया में विनाश के वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस के फलस्वरूप दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है और अब तीसरे विश्व युद्ध के संकल्प बढ़ते जा रहे हैं। विनाश के संकल्पों से पूरी दुनिया का वायुमंडल नेगेटिव हो गया है। इतना नेगेटिव हो गया है कि परिवर्तन का संकल्प करना भी असंभव प्रतीत होता है। तो क्या सच में इस पतित दुनिया का परिवर्तन संभव है? बापूजी ने हमें अपनी त्याग तपस्या से बेहद के विश्व के परिवर्तन का अनमोल ज्ञान दिया, जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया था। कि आखिर ये दुनिया बदलेगी कैसे?
निवारण को जानने के लिए कारण को जानना आवश्यक है, यानी कि दुनिया बदलेगी कैसे, ये समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि दुनिया पतित होने का क्या कारण है। बापूजी ने हमें बताया है कि दुनिया के गिरने का कारण है आत्मा की पावर का गिरना। आत्मा के नकारात्मक सोचने से वायुमंडल भी नकारात्मक हो गया है। यदि हम दुनिया को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें वायुमंडल को परिवर्तन करना होगा, और वायुमंडल तब बदलेगा जब आत्मा की सोच बदलेगी। इसलिए कहा गया है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। अब महापरिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि परम तत्व और परम प्रकाश की दुनिया बनेगी। बेहद के अमर लोक की स्थापना बेहद के बापूजी कर रहे हैं। बेहद के बेहद का समय, बेहद के बेहद का समय बेहद के बच्चों के लिए शुरू हो गया है। बेहद का परिवर्तन उन आत्माओं के लिए होगा जो बेहद के बच्चे हैं और बेहद के बाप को जानते हैं। उन आत्माओं को बेहद की खुशी मिलेगी, परम आनंद, परम सुख का अनुभव होगा। परिवर्तन के समय बेहद की आत्माओं में पावर आ जाएगी। जैसे जैसे 9 लाख आत्माएं निरसंकल्प बनेंगी, वैसे वैसे बेहद का विश्व परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे यह परिवर्तन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ऐसे करते करते 33 करोड़ देवी देवताएं भी व्यक्त से अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। भारत देश पर परम प्रकाश उतारा जाएगा। भारत सोने की चिड़िया बनेगी। तत्व परिवर्तन होगा। जैसे जैसे परम प्रकाश धरती पर उतारा जाएगा, वैसे वैसे वायु परम वायु में परिवर्तित होगा। सभी तत्व परम तत्वों में परिवर्तित हो जाएंगे। धीरे धीरे गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक परम प्रकाश भरा जाएगा और परम प्रकाश में सब बदल जाएंगे। नौवां अध्याय, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे। इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन कौन कर सकता है? जिसने रचना की वही अपनी रचना का परिवर्तन कर सकता है। शिव अपने ब्रह्मांड को ही बदल सकते हैं। महाशिव महाब्रह्मांड का परिवर्तन कर सकते हैं। परम महाशिव परम महाब्रह्मांड का परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम हमारे इस मल्टीवर्स की बातें करें तो परिवर्तन केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी ही कर सकते हैं। ऑलमाइटी ऑथोरिटी बेहद के विश्व का मालिक है। बेहद के बाप ने कृष्ण अवतार में बेहद की आत्माओं का सृजन करके इस धरती पर गुप्त रूप में परिवर्तन के लिए मनुष्य रूप में भेजा था। आज वो सभी आत्माएं मनुष्य अवतार में धरती पर हैं। वो सभी आत्माएं परिवर्तन नहीं कर पाईं। अब वो बेहद की आत्माएं बेहद का ज्ञान समझेंगी और बेहद के विश्व के परिवर्तन में सहयोग भी करेंगी। 108, 1008, 16,000, 9 लाख बेहद की आत्माएं हैं। कृष्ण अवतार से वो आत्माएं धरती पर हैं। बेहद की आत्माएं परम प्रकाश और परम तत्व की बनी हैं और हद की आत्माएं आकाश, वायु और अग्नि तत्व से बनी हैं, लेकिन उनमें भी पावर के अनुसार अलग अलग शक्ति है। हद और बेहद की आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति होगी। जब ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने इस मल्टीवर्स के ब्रह्मांड में गड़बड़ देखी तो वो खुद गुप्त रूप में इस ब्रह्मांड में आए। पहले पहले रचना जिसने भी बनाई परम तत्वों की बनाई थी। फिर धीरे धीरे 3 तत्वों की रचना हुई और फिर 5 तत्वों की। स्थूल जगत का कारण क्या है, यह समझने के लिए ऑलमाइटी ऑथोरिटी धरती पर आते थे। परिवर्तन की प्रोसेस एक साइलेंस प्रोसेस है। तत्वों की दुनिया को परम तत्वों में परिवर्तन करने का प्रोसेस है। परिवर्तन एक परम शांति की प्रोसेस है। 108, 1008, 16,000 आत्माएं जब निरसंकल्प अवस्था धारण कर लें तब बेहद का बाप 9 लाख आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होंगे। बेहद के बाप अव्यक्त स्वरूप में प्रत्यक्ष होंगे। अंत में बेहद की आत्माओं को बेहद के बाप नजरों से निहाल करेंगे, लेकिन सभी बेहद की आत्माओं के ऊपर यह 5 तत्वों के शरीर का आवरण चढ़ा है।
बेहद के बाप जब बेहद की आत्माओं को परम लाइट का प्रकाश देंगे तब वो अपनी शक्ति को जानेंगे। एक एक में खरबों सूर्य की रोशनी है, लेकिन मनुष्य अवतार में अपनी असली पावर को भूल गए हैं। परम लाइट का प्लेन होगा और उनको साकारी से आकारी और निराकारी रूप में बदला जाएगा। साकारी मतलब 5 तत्व, आकारी मतलब परम तत्व और निराकारी मतलब परम प्रकाश और आत्म स्वरूप, सोल कॉन्शियस। यानी सोल कॉन्शियस की स्थिति। परिवर्तन के समय हद और बेहद का समय अलग हो जाएगा। ऊंचते ऊंच परम धाम में बेहद की आत्माएं जाएंगी। धरती पर भी परम तत्व उतरेंगे। जब मनुष्य श्वास लेंगे तो परम वायु तत्व अंदर जाएगा। मनुष्य की सोच बदल जाएगी। जब वायु तत्व शुद्ध हो जाएगा, शरीर का वायु तत्व बदल जाएगा। वायु से विचार बदल जाएंगे। स्वर्ण युग में आत्माओं की सत्व प्रधान अवस्था होती है। बेहद की आत्माओं की डायमंड एज होती है। यह मृत्यु लोग अमर लोग बन जाएगा। कभी भी जन्म मरण नहीं होगा। पूरी दुनिया परम लाइट और परम तत्व की हो जाएगी। अविनाशी अमर लोग बनेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह सब तो इस धरती पर होते हैं। स्थूल तत्व नहीं रहेंगे, सभी परम तत्वों में रूपांतर हो जाएंगे। विनाश नहीं होगा। बेहद के बाप इस मल्टीवर्स और धरती पर परिवर्तन करने आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य शुरू होगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है, तो पहले स्व परिवर्तन को समझना होगा। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही स्व परिवर्तन है। जब आत्मा स्वयं का परिवर्तन करती है तो उसके शरीर का भी परिवर्तन होता है। तो व्यक्त और अव्यक्त क्या है? व्यक्त मतलब 5 तत्व और अव्यक्त यानी कि परम लाइट। जब आत्मा स्वयं का परिवर्तन कर ले यानी कि परम प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाए तो आत्मा अंतःवाहक शरीर धारण कर लेगी। एक एक बेहद की आत्मा में खरबों परम लाइट के सूर्य की शक्ति है। तो जैसे ही बेहद की आत्माएं स्व परिवर्तन करेगी तो वायुमंडल में परम प्रकाश फैलता जाएगा। और ऐसे ही जब 108, 1000, 16,000 और फिर 9 लाख बेहद की आत्माएं स्व परिवर्तन कर लें तो पूरे ब्रह्मांड में परम प्रकाश फैल जाएगा। परम प्रकाश फैल जाएंगी। इस तरह बेहद के विश्व का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। फिर एक धरती बदलेगी, फिर एक सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी, फिर हमारा यूनिवर्स, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमारा 100 कला का ब्रह्मांड यानी कि पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरह मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा, जहां पर फिर कभी भी 5 तत्वों की दुनिया नहीं होगी। बेहद का विश्व परिवर्तन होने वाला है। केवल यह धरती का नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व मल्टीवर्स का परिवर्तन होगा। ये मृत्यु लोग अमर लोग बन जाएंगे। तत्वों से परम तत्व की दुनिया बनेगी। हद और बेहद की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी समय है सभी को बेहद के बाप को याद करना चाहिए। आत्मा में पावर आएगी तो विकर्म विनाश होंगे। जब परिवर्तन का समय शुरू होगा 33 कोटि देवी देवता तो अपने अपने मूल स्थान यानी कि अपने ब्रह्मांड में चले जाएंगे। बेहद की आत्माएं भी बेहद के परम धाम में चली जाएंगी। मल्टीवर्स को हमेशा के लिए अमर लोक बना देंगे। 10वां अध्याय, कैसे बने सहयोगी। हम बेहद की परम 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 शक्ति है। यदि हम इस मंत्र को याद रखें तो हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, अर्थात हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। हमें हमारे दिन के 60,000 सेकंड यही संकल्प और सोच में लगाने हैं कि हम सब आत्माएं परम तत्व, परम ज्योति सूर्य की भांति प्रकाशित हो गए हैं। जब 108, 1008, 16,000 व 9 लाख आत्माएं सूर्य की भांति परम प्रकाश समान बन जाएंगी, तब वायुमंडल बदल जाएगा। जब हम परम तत्वों के सागर समान बन जाएंगे
तब वायुमंडल में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आम इंसान किसी भी प्रकार के विषय विकार का चिंतन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायुमंडल उसके अंदर किसी भी प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशंस को आने नहीं देगा। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान जैसे पवित्र बनाने वाली न कोई चीज है न कोई तत्व। ज्ञान में ही आनंद है, ज्ञान से ही सुख प्राप्त होता है। जब हमारी आत्मा की चेतना का स्तर बढ़ जाता है तब हमारी आत्मा में बल और शक्ति आती है। हमें हमारी बुद्धि बेहद में लगानी है। आपको परम सुख का अनुभव कब होगा? जब आप में परम लाइट आएगी। जब आप परम लाइट से भरे होंगे तब जो आपकी रचना आपके 100 ट्रिलियन सेल्स में से निकली है, चाहे वो साकार रूप में हो, सूक्ष्म जगत में हो या पारलौकिक जगत में, उन्हें आप सुख शांति का अनुभव कराएंगे। आपकी रचना को जो चाहिए वो प्राप्त होगा। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिलेगा। आप यदि बेहद में होंगे तो आप अपनी रचना को बेहद की खुशी दे पाएंगे। आप अपनी रचना को जीवन मुक्ति देने के निमित्त बन जाएंगे और जीवन मुक्ति के दाता बनेंगे। हमें उस बेहद के बाप पर केवल निश्चय करना है और हमें अपना कर्म करना है, बाकी बेहद के बाप करवा लेंगे। वायुमंडल को बदलना है तो बापूजी का ज्ञान सुने। खुद की अवस्था चढ़ती कला बनेगी और हमारी सोच बेहद में जाएगी और पवित्र बनेगी। हमारा ऑरा पवित्र व्हाइट लाइट से भर जाएगा। हमेशा संकल्प करें कि हमारे हर श्वास से परम तत्व हमारे अंदर आ रहे हैं और बाहर वायुमंडल में फैल रहे हैं। हमारे चारों ओर व्हाइट प्योर लाइट का कवच बन गया है। हमारे दिल में हमारे दिमाग से 5000 गुना ज्यादा शक्ति होती है। साइंस ने इसे प्रूफ भी किया है। यदि हम बेहद के बाप को दिल से याद करते हैं और उनसे लवलीन अवस्था बनाते हैं तो हमारे अंदर अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति आती है। ज्ञान के सिवा कुछ सोचना नहीं है। जैसे जैसे आपकी आत्मा की शक्तियां बढ़ेगी आपको बेहद का ज्ञान समझ आने लगेगा। बेहद के जो बच्चे हैं उनको ये संकल्प करना है कि मैं बेहद की परम महान आत्मा हूं। इससे हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। निरंतर यही सोचना है, मैं बेहद की परम महान आत्मा हूं। मैं प्रकृति के बीच में रहती हूं। मेरे रचयिता बेहद के दादाजी हैं और बेहद के दादाजी से पावर लेनी है। आकारी स्वरूप में भी निराकारी रूप ऑलमाइटी से पावर लेते हुए हमें संकल्प करना है, बेहद की परम महाशांति है। आपका ऑरा भी अच्छा हो जाएगा। जब आत्मा आत्म स्वरूप की अनुभूति करती है तो उसकी बुद्धि में बेहद का वैराग्य आएगा। हद की चीजों से वैराग्य आएगा। आत्मा में पावर आएगी। आत्मा लाइट स्वरूप का अनुभव करेगी। जब आत्मा आत्म स्वरूप की अनुभूति करेगी, इससे कारण और सूक्ष्म शरीर में परम तत्व आएंगे। वो परम सुख का अनुभव करेगी। आपका ऑरा भी परम तत्व का हो जाएगा। बुद्धि हमेशा बेहद के ज्ञान में रहेगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। ज्ञान का सार 8 घंटे बेहद के ज्ञान में लगाएं। आत्म स्वरूप का अनुभव करें। ऑरा क्लीन करें। ऑरा परम लाइट से भरा रहे, उसके लिए योग करें। वायुमंडल परिवर्तन करें। परम तत्व परम लाइट उतारें। अपने अंदर यही पुरुषार्थ रहे, मैं बेहद की परम अच्छा या फिर अच्छी हूं। हमें बुद्धि से बेहद की कला से भी पार जाना है और बेहद की शक्तियों को याद करना है और बेहद के बाप से पावर लेनी है। 11वां अध्याय, आत्मस्वरूप से परम लाइट की अनुभूति। आज सभी जानते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा होती है। आत्मा के अस्तित्व को सभी धर्म मानते हैं। कोई आत्मा कहते हैं, कोई रूह बोलते हैं, तो कोई सोल कहते हैं।
आत्मा हमारे बड़े माइंड के बीच में रहती है। साइंस अभी आत्मा के अस्तित्व को मानती नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि आत्मा एक कॉन्शियस एनर्जी है जो जागृत है। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। हमारे शास्त्रों में आत्मा को ब्रह्म स्वरूप भी कहा गया है। ब्रह्म माना लाइट। शिव के निराकारी रूप को ब्रह्म कहेंगे। आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के लिए पहले ये संकल्प बार बार दोहराना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं। चलते फिरते काम करते यही पुरुषार्थ चले कि मैं आत्मा हूं। इससे मनुष्य अपने अशरीरीपन का अनुभव करता है। आत्मा एक ज्योति स्वरूप है। आज इस तमो प्रधान वायुमंडल में मनुष्य के लिए आत्मस्वरूप का अनुभव करना बहुत मुश्किल है। आत्मस्वरूप की अनुभूति आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन करके हो सकती है। गीता में भी लिखा है, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर तो मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। आत्मा जब निराकारी शिव परमात्मा से जुड़ती है तो उसमें पावर आती है और कारण शरीर में भी पावर आती है। थोड़ा विकर्म विनाश होता है, लेकिन एनर्जी का नेगेटिव विचारों और संकल्पों का प्रयोग करने से पावर वेस्ट हो जाती है। आत्मस्वरूप बन परमात्मा को जब याद करते हैं तो परमात्मा की शक्ति आती है। साधु संत गुरु को याद करने से कोई पावर नहीं मिलती। गीता में भी कहा है, जिसको याद करोगे उसे पाओगे। इसलिए योग हमेशा परमात्मा यानी कि ऑलमाइटी अथॉरिटी से लगाना चाहिए। डायरेक्ट पावर हाउस से योग लगाना चाहिए। आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे होगी? आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। केवल बोलने मात्र से मैं आत्मा हूं आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती। यह एक लंबा पुरुषार्थ और अभ्यास है। अंतिम पुरुषार्थ है मन का मौन। अंतर्मुखी सदा सुखी दिव्य स्वरूप को धारण करना है। बेहद के बाप का रूप धारण करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाएगी। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। धरती पर रहकर 5 तत्वों में परम तत्वों के स्वरूप का अनुभव होगा। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करने का अनुभव करेंगे। बेहद का विश्व परिवर्तन होना ही है। 12वां अध्याय, यूट्यूब चैनल की महत्वपूर्ण जानकारी। बापूजी के बेहद ज्ञान सागर में सभी बेहद की आत्माओं का स्वागत है। यहाँ दी गई जानकारी को ध्यान से सुने। बापूजी यूट्यूब चैनल में 500 से भी अधिक इंटरव्यूज के वीडियो हैं। इनमें से कुछ विशेष वीडियो जो कि इस तरह से है, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन, पार्ट 1 और पार्ट 2। दूसरा, क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? तीसरा वीडियो, आत्मा के 10 अद्भुत रहस्य। चौथा वीडियो, भविष्य की दुनिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पांचवा वीडियो, मृतक आत्मा को क्यों याद ना करें, उनकी फोटो क्यों ना लगाएं, उनके कल्याण के उपाय। छठा, सदी का श्रेष्ठ वीडियो, कैसे जन्मी थी मौत। सातवां, मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशंस जो यूनिवर्स को बदल सकती हैं। आठवां, कल की अवतार। नौवां, बेहद की परम महाशांति मंत्र का अर्थ। 10वां, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का समय। 11, वर्ल्ड ड्रामा यानी कि समय चक्र। 12, जजमेंट डे। 13, आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति। 14, सीक्रेट ऑफ योगा, योग कैसे करें। 15, ब्रह्मांड के सर्जन का रहस्य। 16, आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। 17, दुनिया परिवर्तन की भविष्यवाणी। 18, कारण शरीर की वासना से मुक्ति। 19, श्रीमद् भागवत गीता सार। 20, मोक्ष और जीवन मुक्ति का रहस्य।
21 अति गुप्त कर्मों का फल जिसका साक्षी खुद और खुदा हो। 22 काला जादू और आध्यात्म। 23 सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर के रहस्य। 24 तीसरे नेत्र की विस्तृत जानकारी। 25 परम महाशिव योग। 26 आत्मबल को कैसे बढ़ाएं। 27 बेहद के अविनाशी परम धाम का वर्णन। 28 समय यात्रा। 29 मंगल ग्रह पर जीवन। 30 शक्तिपात का अनजाना सच। 31 बापूजी के जीवन का परिचय। 32 36 यक्ष के प्रश्न, युधिष्ठिर के जवाब। 33वां 60 सुपर इंटेलिजेंट रैपिड फायर प्रश्नोत्तर। लोगों की सुविधा के लिए बापूजी के चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है जिनके नाम अनस्पोकन ट्रुथ और इंटरव्यू विद बापूजी। ऐसे सवाल जो मनुष्य को अपने अस्तित्व को जानने के लिए मजबूर कर दे, आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने और उस परमात्मा से जुड़े। अनकहे रहस्य को जानने के लिए अब तक की कही गई वीडियोस को अवश्य देखें। निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। आज ही बापूजी के YouTube चैनल को सर्च करें। YouTube में लिखें बापूजी दशरथ भाई पटेल या फिर www.youtube.com/anant98251 क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी आने वाले नए वीडियोस आप बिना रुकावट देख सकें। वीडियोस को देखें और कमेंट ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है कि आप यह सभी वीडियो के लिंक अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दुनिया तक यह परम ज्ञान पहुंच सके। आपकी छोटी सी कोशिश समस्त विश्व को बदल सकती है। कोई भी कर्म कभी खाली नहीं जाता। हर जीवात्मा का कल्याण हो। परम शांति। संपर्क कैसे करें? ईमेल आईडी anant98251@yahoo.com या फिर दूसरा ईमेल आईडी sakshi1985@gmail.com. You can connect us on Bapuji's official YouTube channel www.youtube.com/anant98251, website www.paramshanti.org, Facebook www.facebook.com/discoveryofnewworld.com, instagram.com/bapuji दशरथ भाई पटेल। एड्रेस विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, केयर ऑफ राधे कम्युनिटी हॉल, नियर चैनपुर बस स्टैंड, विलेज चैनपुर, न्यू रानीप रोड, अहमदाबाद 382470, गुजरात, इंडिया। 13वां अध्याय, माँ का दिव्य संदेश। मैं सभी भाई बहनों को यहाँ बेहद के बाप का एक संदेश देना चाहूँगी। बेहद का अंतिम समय शुरू हो गया है। अंतिम पुरुषार्थ है। अब समय आ गया है कि सभी को बेहद के परमात्मा का परिचय दे दिया जाए और सबको इतना संदेश दे दिया जाए कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का बाप धरती पर आ गया है और बेहद का कार्य चल रहा है। वो अविनाशी दुनिया और नई दुनिया के निर्माण का ज्ञान दे रहे हैं। साकार रूप में बेहद के ऑलमाइटी ऑथोरिटी का कार्य धरती पर चल रहा है। अब समय आ गया है जब सारे विश्व में बेहद के बाप के साक्षात्कार होंगे। सभी हद और बेहद की दुनिया में बेहद का बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। मैं यह मैसेज इसलिए सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अंत में कोई उल्हाना ना दे कि भगवान धरती पर आया और हमें बताया नहीं, क्योंकि व्यक्त समय की घड़ी
पूरी होने को है और अव्यक्त दुनिया और समय आने वाला है। अचानक सब कुछ होगा। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को दिव्य अलौकिक विमान में परम प्रकाश और परम दुनिया में ले जाएंगे। इस स्थूल दुनिया का परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति भी शुरू हो जाएगी। जब परम तत्व और परम प्रकाश धरती पर आएंगे तो कमजोर आत्माएं उस शक्ति को सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए अभी से ही हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है और अपने संकल्प विश्व परिवर्तन में लगाने हैं। अब अंतिम उड़ान का समय है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी हमें बेहद की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, जो परम तत्व और परम प्रकाश की है। आने वाला युग अविनाशी युग अमर लोक बनेगा और बेहद का परिवर्तन हो जाएगा। साइलेंस माना योग की शक्ति नवीनता की लहर लाएंगी। 14वां अध्याय परम महासंकल्प। अफर्मेशंस। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूं। मैं परमात्मा के समान ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं। मैं बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं बेहद के विश्व को बदलने के लिए एक निमित्त आत्मा हूं। मैं बेहद की परम शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं बेहद परमानंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। मैं तपस्वी रूप आत्मा हूं। मेरी आत्मा परम प्रकाश की है। मैं परम दिव्य लाइट स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक प्रकाश के समान परम प्रकाश स्वरूप में हूं। मैं परम सुख में हूं। मेरा स्वरूप दिव्य लाइट और परम शक्तियों से भरपूर है। मेरी आत्मा और शरीर परम लाइट और परम तत्वों से भरी हुई हैं। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूं। मेरा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर परम लाइट से चार्ज है। मेरे चारों ओर बेहद की परम 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 महाशांति के वाइब्रेशंस हैं। मेरे अंदर से परम शांति की तरंगे चारों ओर फैल रही है। समस्त जगत में परम शांति हो रही है। समस्त ब्रह्मांड में परम 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 महाशांति हो रही है। समस्त ब्रह्मांडों, गैलेक्सी और यूनिवर्स में परम शांति हो रही है। समस्त ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांडों में परम 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 महाशांति हो रही है। स्थूल, कारण और महाकारण जगत में परम शांति और परम सुख हो रहा है। मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। मेरा शरीर स्वस्थ और अच्छा है। बेहद का परम 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 अच्छा हो रहा है। मैं बेहद के परम धाम में स्थित परम आनंद में हूं। मेरे चारों ओर परम प्रकाश है। मेरा ऑरा परम प्रकाश और दिव्य लाइट का है। मैं बेहद खुश और सुखी आत्मा हूं। मैं संपन्न, संपूर्ण और बेहद पवित्र आत्मा हूं। मैं बेहद के परम पिता परमात्मा का अंश हूं और बेहद की महान आत्मा हूं। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूं। पूरे विश्व में बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। इन्हीं दृढ़ संकल्पों से वायुमंडल बदलेगा, अर्थात परम शांति के वाइब्रेशन से परम शांति
समस्त ब्रह्मांडों और लोकों में हो जाएगी। प्रबल संकल्प शक्ति से विश्व परिवर्तन निश्चित है।